आर या पार। पीडीएम की क़यादत ने 8 दिसंबर को आर या पार का दावा किया था। वो दिन गुज़रा और कई दिन गुज़रे और गुज़र गए, कुछ भी आर या पार नहीं हुआ। अगर हुआ है तो साबे नज़र वालों ने देखा होगा। आर और पार के दरमियान विचकार भी होता। मौलाना ने बड़े वसूख और मुदब्बराना अंदाज में फरमाया था, दिसंबर में हुकूमत को नहीं देख रहा हूँ। मगर दिसंबर आया और गुज़र रहा है। मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा को जनवरी के आगे हुकूमत जाती नज़र नहीं आ रही। यहाँ शेर जवान फोर्स का हलफनामा याद पड़ रहा है। बड़ा दिलचस्प है। शाहिद हक़ान अब्बासी साहब ने फरमाया कि अब हुकूमत से नहीं, अदारों से बात होगी। किन अदारों से? उनके बारे में भी हलफनामे में कुछ लिखा गया। मैं हलफ़े इकरार करता या करती हूँ, वोट के तकद्दुस की बहाली के लिए क़यादत के हर प्रोग्राम में हाजिर होने का पाबंद और मकासद के हसूल तक क़यादत की हर आवाज़ पर हम वक्त तैयार रहूँगा या रहूँगी। नंबर 2, वोट की इज़्ज़त की खातिर रियासती अदारों से खौफ को पसे पुश्त डालने, टकराव से दरेग नहीं करूँगा या करूँगी। नंबर 3, हर प्रोग्राम में नज़्म व ज़ब्त को पाकिस्तानी कानून के मुताबिक मलहूज़े खातिर रखूँगा या रखूँगी। नंबर 4, क़यादत के हर फैसले पर बग़ैर किसी सवाल सर तसल्लुम खम करूँगा या करूँगी। नंबर 5, बैरून मुल्क इलाज की गर्ज से मुकीम क़यादत को ज़बरदस्ती पाकिस्तान लाने के इक़दामात किए गए तो इसकी मुखालफत में जेल जाने से भी पीछे नहीं हटूँगा या हटूँगी। नंबर 6, सोशल मीडिया पर क़यादत के बयानिए की तशहीर के लिए हर दम मौजूद रहूँगा या रहूँगी। नंबर 7, किसी बयानिए या फ़ैसले से पीछे हटने का इख्तियार सिर्फ क़यादत के पास होगा। मैं हर फैसले पर खैर मुकद्दम करूँगी या करूँगा। इस हलफनामे की शक नंबर 2 में क्या पैगाम है, इस पर ज़रा गौर और BBC इंडियन क्रॉनल्स भी मुलाहिज़ा फरमा लीजिए। अब बहुत से लोगों की नज़रें मीनार पाकिस्तान पर पीडीएम के जलसे पर लगी हैं। ये जलसा कितना बड़ा होगा, इसका फ़ैसला जलसा देखने के बाद करने की ज़रूरत नहीं। अब आप कर लें या अभी कर लें। पीडीएम की 10 जमातें, जी हाँ अब 10 हैं। पीटीएम को मौलाना ने धक्के देकर निकाल दिया। पीटीएम हकारत से मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में इत्तेहाद को धुतकार कर चली गई। गले मिलकर तो विदा नहीं होंगे, मगर ऐसा हो भी सकता है क्योंकि हमारी सियासत में शेर और पीपी एक घाट पे पानी पी सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है। बात जलसे की जसामत और ज़खामत की हो रही है। पीडीएम वाले इसे तारीखी जलसा कहेंगे। इमरान खान के अक्टूबर 2011 के जलसे से कहीं बड़ा। कहने को 1986 में बेनज़ीर का लाहौर में इस्तकबाल से भी बड़ा कहने से नहीं हिचकिचाएंगे, लेकिन पीपीपी नहीं मानेगी। इमरान खान ने कहा, ये लोग मिलकर भी हमसे बड़ा जलसा नहीं कर सकते। इमरान खान जिस जलसे को बड़ा कह रहे हैं, इसमें नून लीग की तरफ से तकरीबन 50,000 बताई गई थी, जिसकी तादाद 50,000 बताई गई थी। अब हुकूमत भी इस जलसे के शुरका को 50,000 से ज़्यादा मानकर नहीं देगी। आप जिसके साथ हैं उसके अदादो शुमार को दुरुस्त मान लें। कुछ लोग कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान को हुकूमत गिराने की जल्दी है। कुछ के ख्याल में ऐसा हरगिज़ नहीं है। मौलाना ही एक वाहिद शख्स है जो हुकूमत गिराने से ज़्यादा इसके ख़िलाफ़ तहरीक को तूल देना चाहता है। हुकूमत गिरी तो आज की मुत्तहिद या मुत्तहिदा अपोजिशन की दाल बटेगी। गिलगित में क्यों इन पार्टियों ने अलग अलग इलेक्शन लड़ा? मौलाना फजलुर रहमान के एक तरफ मरियम नवाज़ बैठी नून लीग की नुमाइंदगी करती हैं तो दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो बैठे होते हैं।
इससे वो मंजर जागजी हो जाता है जब नवाबजादा नसरुल्लाह खान मुशर्रफ के ख़िलाफ़ तहरीक में इन्हीं दो कुलगी वाली पार्टियों के हुक्के की हुक्के की ने हिलाते हुए सरबराही करते थे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत टूटती है तो क्या मौलाना वज़ीर आज़म बनेंगे? ऐसा मुमकिन नहीं है। मौलाना का आज प्रोटोकॉल अर्श मोल्ला पर है। जितना देर चले अच्छा। पीडीएम के सेक्रेटरी एएनपी के मियाँ इफ्तिखार हैं। इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी धुआंधार होती है जो दुनिया भर में देखी जाती है। इनकी मार्केट वैल्यू भी 7वें आसमान पर है। वो कब चाहेंगे या वो भी कब चाहेंगे कि पीडीएम हुकूमत उल्टा दे और वो आने वाली जगह पर आ जाएं। जिस इजलास के दौरान आड़ या पार का फैसला होना था, इससे क्या निकला? हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं होंगे। 31 दिसंबर तक इस्तीफे क़यादत को जमा करा देंगे। लॉन्ग मार्च की बत्ती अगले दिन यानी 9 दिसंबर को रोशन होगी। 9 दिसंबर को बिलावल साहब ने फरमाया इस्तीफ़ों का फ़ैसला पार्टी की मुशावरत से करेंगे। गोया बाकी फ़ैसले पार्टी की मुशावरत से होते हैं। जनरल बाजवा से सफदर-ए-मान की गिरफ्तारी की तहकीकात का मुतालबा भी पार्टी की मुशावरत से किया था। सिंध के वज़ीरों की कमेटी ने क्या तहकीकात की हैं, ये भी सुन लें। नून लीग के कुछ पुरजोश एमएनएज़ और एमपीएज़ ने इस्तीफ़े पार्टी क़यादत को भिजवा दिए। कहा जाता है इनमें से एक में पीटीए के नाम ज़मनी इलेक्शन में टिकट देने की दरख्वास्त बरामद हुई। लिफाफा बदल गया। इमरान खान को इसका इस्तीफ़ा मिल गया होगा। यह अगर फर्जी बात भी है तो भी हकीकत से करीब है। माजी में ऐसा होता रहा है। 9 दिसंबर को लॉन्ग मार्च की तारीख देनी थी। कहा गया इसका ऐलान मसलहतन नहीं किया गया। एक रोज़ कबल मसलहत क्या दिल्ली जितनी दूर थी? शुक्रिया।